हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस, राइट? उसके कुछ सम्स किए थे, ठीक है ना? तो आज क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने नॉलेज की हाइट को बढ़ाएंगे, राइट? और एक चीज, हाँ, मैं बार बार आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा। फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। मैं रटने की बात कभी नहीं कहा। मैंने बार बार बोला जब भी सम बनाएंगे तो उस फॉर्मूला को देखते हुए बनाइए, और 10-15 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट? तो फॉर्मूला जो है ऑलरेडी हमको याद करना है इस तरह से, है ना? तो कोई भी सम जैसे आप बनाते हैं, मान लिया कभी भी सम बनाया, तो वहां पे फॉर्मूला की जरूरत हमेशा पड़ेगा। और यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा, तो वो सम बन ही नहीं पाएगा। तो क्या लगता है, उस फॉर्मूला को अच्छे से जहन में उतारना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे से याद करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? तो चलिए आज फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा नेक्स्ट सम करते हैं, जिससे कि अपना नॉलेज डीप में बढ़े, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ, तो क्या दिया हुआ है? एन electrician has to repair an electric fault on a pole of the height 4 मीटर, यानी एक पोल की हाइट है 4 मीटर दिया हुआ है। He needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, है ना? यानी पोल के ठीक नीचे 1.3 मीटर नीचे एक पोजीशन है जहां से उसको रिपेयर करना है। To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that he should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable him to reach the required position? कहने का मतलब क्या दिया है? एक इलेक्ट्रिशियन है और उसको ये पोल पे कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, फॉल्ट को निकालना है। मान लिया ये ए बी एक पोल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? इसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर। ओके, अभी कह रहा है कि यहां एक पोजीशन 1.3 मीटर, यहां पे अगर वो इलेक्ट्रिशियन यहां खड़ा होकर काम करे तो वो फॉल्ट को दूर कर सकता है। तो ये जो यहां से यहां तक की हाइट है, कितना दिया हुआ है? 1.3 मीटर। ये हाइट है, यानी ये, और इसका नाम सी दे देते हैं। यानी AC इज 1.3 मीटर और AB इज 4 मीटर। यानी वो जो इलेक्ट्रिक पोल है उसका हाइट है 4 मीटर, और यहां 1.3 मीटर नीचे टॉप से एक पोजीशन है, यहां पे इलेक्ट्रिशियन आकर के रिपेयर कर सकता है फॉल्ट। तो अब आगे दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी यहां एक लेडर है जो कि इस तरह से इंक्लाइंड है, और ये एंगल बना रहा है, कितना दिया हुआ है? व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? तो कह रहा है ओके, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी इसकी हाइट कितनी है? ए बी सी और इसका नाम डी दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ए बी, लेट सॉल्यूशन, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ओके, तो ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी इज 4 मीटर, 4 मीटर। और यहां पे एसी दिया हुआ है 1.3 मीटर, और बीडी क्या है? सॉरी, सीडी क्या है? सीडी लेडर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? यानी पोल की हाइट है 4 मीटर और एक लेडर है जो कि इस पोजीशन पे है 1.3 मीटर, टॉप से नीचे यहां पे लगाना है ताकि यहां पे खड़ा होकर वो रिपेयर कर सके। और ये जो लेडर है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ओके, तो व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द लेडर, यानी CD इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन इज क्लियर? चलिए अभी देखते हैं। अभी इन ट्रायंगल BCD,
BCD ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो क्या लेना चाहिए हमको, ये निकालने के लिए ये दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। अभी देखो यहां पे क्या है, BC इज इक्वल टू व्हाट, BC को क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB माइनस AC, है ना। यानी BC को क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AC, और AB माइनस AC क्या होगा, 4 मीटर माइनस 1.3 मीटर, 4 माइनस 1.3, तो क्या हुआ, दैट इज 7 माइनस करना, 4 में से 1.3 हुआ तो 10 में 3 गया 7, 3 में 1 गया 2, 2.7 राइट है, देख लो एक बार, 17 0 2 1 3 और 1 4, ओके। तो इतना मीटर हो गया, यानी ये हाइट जो है यहां से यहां तक की हाइट 2.7 मीटर हो गया, यानी ये 2.7 मीटर, BC इज इक्वल टू 2.7 मीटर। अब ये क्यों निकाला मैंने, देखो इसकी नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। चलिए, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BCD अगर हम साइन लेते हैं तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे ऑपोजिट क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, BCD के लिए क्या होगा, इस एंगल का ऑपोजिट BC, यानी BC अपॉन CD। ये क्लियर है। अभी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और BC क्या दिया हुआ है, निकाला मैंने यहां पे 2.7 मीटर अपॉन CD। क्लियर है ये। तो हमें निकालना क्या है, CD इज इक्वल टू व्हाट, यानी लेडर की लेंथ, ये CD। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा, CD इंटू √3 और 2.7 इंटू 2, और फिर CD इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 5.4, √3 नीचे आएगा √3, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा हम करते हैं, नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो CD इज इक्वल टू 5.4 अपॉन √3, और ये √3 अपॉन √3, ठीक है। और ये डेसिमल यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेसिमल है तो ये डेसिमल हटाने से नीचे 10 आ जाता है ना। नेक्स्ट में करते हैं, 5.4 √3 अपॉन ये क्या हो गया, √3 स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। अब ये हम रिमूव कर रहे हैं, डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 10 नीचे डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल का रूल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल हो तो क्या करेंगे, 1 पे एक 0 डालेंगे, अगर 2 डिजिट के पहले होता है यहाँ 1 पे 2 0 डालता है। डेसिमल जब पढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या हुआ, 3 1 जा 3 18 जा, और फिर क्या बचा 18 √3/10, और डिवाइड होगा 2 5 जा 2 9 जा, यानी 9/5 √3 मीटर आंसर। और सेम अगर हमको √3 की वैल्यू पुट करनी होगी तो 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड 5 से डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेशन आप 6 7 8 9 में हम पढ़ चुके हैं आप। तो 9/5 √3 मीटर आंसर है। क्या क्या किया मैंने, देखिए दिया था एक पोल पे इलेक्ट्रिशियन को चढ़ना है और उसको रिपेयर करना, कुछ इलेक्ट्रिक वर्क है, और उसकी हाइट कितनी है पोल की, 4 मीटर, और ठीक उसके ठीक नीचे यानी 1.3 मीटर अगर यहां पे लेडर लगाता है तो वो रिपेयर वर्क कर सकता है, ऊंचाई पे पहुंच सकता है। तो एक लेडर लगा है जिसकी एंगल है 60 डिग्री, इंक्लाइंड एंगल है ना, इंक्लाइंड एट डी, और CD हमें निकालना है, CD की लेंथ निकालना है। ट्रायंगल BCD लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर साइन 60 P/H होता है, यानी P क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, ये तो निकाल लिया 4 मीटर माइनस 1.3, दैट इज कितना हुआ 2.7 मीटर, और कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और √3 से जो भी है इसको कैंसिलेशन, नीचे √3 नहीं होना चाहिए उसके लिए किया, और इस तरह से 9/5 √3 मीटर आंसर हुआ। कोई डाउट है कि तो देख लीजिए, कोई डाउट है या नहीं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले।
from a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a water tank, जो कि on the top of the tower, is 45 degree. So find the first height of the tower, second the depth of the tank, है ना. तो ये क्वेश्चन दिया, चलिए इसको समझते हैं पहले. अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा. तो सबसे पहले क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर. सबसे पहले एक टावर लेते हैं. सपोज ये एक टावर है, मान लिया ए बी एक टावर है और इसके ऊपर एक टैंक है, ये रहा. ओके, ये दिया हुआ है. अभी कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यानी यहां से इसकी 30 डिग्री है और फिर ये जो वाटर टैंक रखा है वहां से उसकी 45 डिग्री है. तो यहां से जो है ऑलरेडी दिस इज 45 डिग्री और यहां से ये है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री. ठीक है, ओके. दिस पॉइंट इज मान लिया डी. अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मुझे ए बी निकालना है और डेप्थ ऑफ द टैंक यानी ए सी निकालना है. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन. लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच एंड डेप्थ of the tank be H1. यानी ये H है और ये H1 है. ठीक है, चलिए अभी यहां पे हाइट निकालना दोनों का और ये बेस 40 मीटर यहां पे दिया हुआ है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो कौन सा यूज करेंगे, साइन टेन कॉस टेन. तो मुझे मालूम है टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम टेन थीटा यूज करेंगे. हाँ, तो सबसे पहले क्या दिया है, टेन 30 डिग्री लेते हैं. चलिए 10 30 डिग्री क्या होगा, 10 30 क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, 10 30 डिग्री होगा ए बी अपॉन बी डी. ए बी क्या दिया है एच और बी डी क्या दिया है 40 और 10 30 क्या है 1/√3 इज इक्वल टू h/40. इसलिए h इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस करेंगे 40/√3. सो h इज इक्वल टू 40 और ये रहा √3. रूट नीचे नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जो कि हो गया 40√3/3. √3 का स्क्वायर 3. चलिए अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 40 इंटू √3, 40 की वैल्यू या तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना, या फिर √3 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1.732/3. अभी 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 5th 6th 7th क्लास डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन. चलिए 4 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 0 पुट कर देंगे, क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28, 1 29, 2 4 1 जा 4 2 6 और पुट 10/3. और कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3 यानी 1 2 3 ये रहा. अभी 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा
3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पॉइंट। अब 2 3 से जाएगा नहीं तो एक 0 डालेंगे और फिर 8 आएगा, यानी 28। 3 9 जा 27, एक बचा, 1 और 0 10, 3 3 जा 9, सो ऑन। इस तरह से कम से कम डेसिमल के 3 डिजिट तक लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया इतना मीटर। h क्या हो गया, हाइट क्या हो गया 23.093 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, h। अभी क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास दूसरा क्या है 1045 डिग्री, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सी यानी बी सी डी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी 1045 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक इसके सामने क्या होगा, बीसी अपॉन बेस बीडी। और बीसी क्या है, बीसी मतलब AC प्लस AB बाय BD मतलब 40। 1045 1 होता है, 1 1045 याद आ रहा ना, 1 1045 की वैल्यू 1। और AC क्या है H1 और AB क्या है H अपॉन 40। सो बाय क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H प्लस H1 इज इक्वल टू 40। अभी हमें निकालना है H, और H1 की वैल्यू, H की वैल्यू तो निकल चुका है, निकालना है H1, तो पुट द वैल्यू ऑफ H हियर, क्या हो जाएगा 23.093 प्लस H1 इज इक्वल टू 40। सो H1 इज इक्वल टू 40 माइनस 40 माइनस 40, ये उधर जाएगा 23.093। अब ये माइनस करना है, क्या होगा 40 में से, चलिए माइनस करके देखते हैं। 40.000 कितना है 23.093। अब ये माइनस करेंगे, यानी ये 5th 6th क्लास का है, ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो 10 में से 3 गया 7, 0 9 में से 9 गया 0, 9.9 से 3 गया 6 और 3 में से 2 गए, यानी 16.907। क्या हुआ 16.907 मीटर आंसर। तो क्या मिला मुझे, हाइट मिल गया, हाइट ऑफ द टावर इज 23.093 और डेप्थ ऑफ द टैंक यानी AC यानी H1 16.907। तो ये दोनों मिल गया। इस तरह से काफी आसान है, थोड़ा सा डेसिमल इसमें आ गया है ना, कभी डेसिमल के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ओके चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. ठीक है, तो इसको समझते हैं। A vertical tower stands on a horizontal plane. एक वर्टिकल टावर है, ये रहा दिस, ओके AB मान लिया ये वर्टिकल टावर है, और सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टेप, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप दिया हुआ ये रहा, दैट इज C। अब क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। कहां पे खड़ा है वर्टिकल टावर, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पे ये प्लेन है, तो यहां से बॉटम की और ये टॉप की, क्या दिया हुआ है बॉटम एंड टॉप, और यहां पे दिया अल्फा एंड बीटा, यानी बॉटम से अल्फा और टॉप से बीटा, ये बन रहा है। और फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h, और इसकी हाइट क्या दिया है h। ठीक है, चलिए लेट
द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी, क्या देते हैं हम यहाँ एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते थे बी वाई, है ना, एंड इसको डी मानते हो, एंड बी डी इज एक्स, और ए सी इज गिवन, ए सी इज इक्वल टू एच, ये तो एच दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना क्या है कि हाइट ऑफ द टावर, यानी ये y इज इक्वल टू एच टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहां तक क्लियर है? फिर से बताता हूं, एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टेप है, उसकी हाइट h, और ये जो फ्लैग स्टेप के बॉटम से अल्फा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप से बीटा बन रहा है ना। तो फिर हमें हाइट निकालनी है, y इज इक्वल टू क्या होगा, एच टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए, तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी क्या है, दैट इज वाई, बी डी क्या है एक्स, और फिर x इज इक्वल टू वाई अपॉन टेन अल्फा, और x इज इक्वल टू वाई अपॉन टेन अल्फा, मतलब वन बाय टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब कॉट अल्फा, वन बाय टेन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा, तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई कॉट अल्फा। ठीक है, ये अल्फा लिया। अभी हम टेन बीटा लेते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल पूरा कंप्लीट बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा, ठीक इसके सामने, दैट इज बी सी अपॉन बी डी। ओके, बट बी सी इज व्हाट, बी सी मतलब ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी डी। ओके, ए सी इज एच, और ए बी इज वाई, और बी डी इज एक्स। सिर्फ वैल्यू सेट किया, दैट इज टेन बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, सिर्फ x, यहां पे x इज इक्वल टू, ये यहां आएगा, ये इधर आएगा, h प्लस वाई बाय टेन बीटा, और फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इज h प्लस वाई वन बाय टेन बीटा, दैट इज कॉट बीटा। ये इक्वेशन टू मान लेते हैं। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू वाई कॉट अल्फा हियर फ्रॉम वन, एंड x इज इक्वल टू h प्लस वाई कॉट बीटा हियर। तो लेफ्ट साइड x x सेम है, तो राइट साइड विल बी इक्वल, है ना, या फिर इसमें हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें सेकंड में। ठीक है, क्या दिया है, यहां से लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, h प्लस वाई कॉट बीटा। x की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर, तो क्या होगा, दैट इज y कॉट अल्फा इज इक्वल टू h प्लस वाई कॉट बीटा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, y कॉट अल्फा इज इक्वल टू, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, h कॉट बीटा प्लस y कॉट बीटा, y कॉट अल्फा ये इधर लाएंगे, माइनस y कॉट बीटा इज इक्वल टू h कॉट बीटा। यहां तक कोई डाउट? ओके, अभी यहां ध्यान देना है, y कॉमन, सो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू h कॉट बीटा। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कॉट बीटा ये वाला अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब इसको थोड़ा लाना क्या 10 में ना, हमारे पास कॉट आया,
तो क्या करेंगे h इंटू 1/10 बीटा, कॉट बीटा इज 1/10 बीटा अपॉन कॉट अल्फा क्या लिखेंगे 1/10 अल्फा, कॉट बीटा को 1/10 बीटा। चलिए h/10 बीटा अपॉन ये एलसीएम लिया 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, दिक्कत कोई नहीं ना? ओके, चलिए अब यहां करते हैं h/10 बीटा इंटू, इसको रिवर्स करते हैं 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। 10 बीटा कैंसिल, क्या हुआ h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यही तो लाना था h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। और ये क्या है y मतलब क्या है, दैट इज हाइट ऑफ द क्या है वर्टिकल टावर, हाइट ऑफ द टावर इतना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपको देखिए कोई डाउट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है लेकिन इजी है ना? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, देखिए और लिखिए, है ना? ओके, तो नेक्स्ट सम करते हैं। सम क्या दिया हुआ है, ए ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ए ट्री 12 मीटर हाई, अब ये रहा एक ट्री है जो कि 12 मीटर हाई है। ओके, ए बी ट्री है जो कि 12 मीटर हाई है। इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे, वो कहीं से टूट गया, मान लिया यहां से ये टूट गया, ब्रेक हो गया। कहां से टूटा है, ये मान लिया ये हाइट है एक्स की हाइट से टूट गया, और सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो पोर्शन है ये टूट करके ये ग्राउंड में टच कर रहा है, यानी ये जो लाइन है ये यहां से टूटा है और ये सी यानी ए बी, इसको डी मान लेते हैं, यानी ये एक्स की हाइट से टूट गया है। तो ये पोर्शन का एडी क्या हो जाएगा, अगर ट्री की हाइट है 12 मीटर और ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये हाइट 12 माइनस एक्स हो गया। और ये जो हाइट होगा सेम, ये हाइट सेम ही होगा क्योंकि ये टूट के ये पोर्शन यहाँ टच ग्राउंड में टच कर रहा है, यानी इसकी भी हाइट क्या लेंथ हो जाएगी 12 माइनस एक्स। फिर से इसको समझिए, एक हाइट कितना, ट्री की हाइट है 12 मीटर और इस हाइट से अगर ब्रेक होता है, मान लीजिए ये हाइट एक्स है तो ये हाइट क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये पोर्शन, इस पोर्शन में भी 12 माइनस एक्स, और यहां से ब्रेक होकर इसका जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच कर रहा है टूट करके, यानी तो फिर क्या होगा एडी इज इक्वल टू सी डी। तो सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। लेट ए बी द ट्री गिवन है ना, ट्री इज गिवन, लेट ए बी द ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर, ऑफ हाइट 12 मीटर, है ना। कहां से ब्रोक हुआ है, डी से, डी पॉइंट से ब्रोक हुआ है। तो लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, सो एडी विल बी 12 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर यहां से ब्रेक हो रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, तो एडी इज इक्वल टू सी डी एंड एडी इज इक्वल टू सी डी विच इज 12 माइनस एक्स। ये मतलब समझने वाली बात है, इतनी भी। अभी क्या कह रहा है, ये होने के बाद, गिरने के बाद यहां पे टच कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना क्या है,
12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground at what height, यानी at what height ये from the bottom of the tree, यहां से कितनी हाइट पे वो टूटा है, तो हमें निकालना है BD, यानी x इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, x निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले sin 60 या इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, BCD, इन ट्रायंगल BCD, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय H, यानी BD बाय CD, और साइन 60 होता है √3/2, और BD क्या है x, और CD क्या है 12 - x। ठीक, ओके। अभी यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 - x इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2x इज इक्वल टू 12 √3 माइनस x √3। ठीक है, चलिए इस साइड लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, x √3 प्लस 2x इज इक्वल टू 12 √3, और x कॉमन ले लिए, क्या होगा, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 √3। ठीक है ना, ओके। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 √3 बाय √3 प्लस 1। अब नीचे √3 नहीं होना चाहिए, है ना, रूट नहीं होना चाहिए, √3 प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, x कॉमन लिया, √3 प्लस 1 है या 2 है, x कॉमन √3 प्लस 2 है, देखिए यहां मैंने एक मिस्टेक हुई ना, √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, गलत तो नहीं किया, देखिए 2x 12 - x इंटू √3, 2x 12 √3 माइनस x √3, x √3 इधर आया, प्लस 2x इज इक्वल टू 12 √3, x कॉमन लिया, √3 प्लस 2, और 2 प्लस √3 भी कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 12 √3। ओके, अब यहां से देखिए, फिर से लेते हैं हम लोग, यहां x इज इक्वल टू 12 √3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस √3, सिर्फ इंटरचेंज किया। ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 √3, 2 माइनस √3, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, a² माइनस b², मतलब 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इट मीन्स क्या हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं अभी, 12 √3 इंटू 2 क्या होगा, 12 2 जा 24 √3 माइनस 12 इंटू √3 इंटू √3, यानी 24 √3, ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3, 24 √3 माइनस 36। अब यार ध्यान दो, 12 √3, इसको क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 1.732 माइनस 36। चलिए इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो करते हैं, 1.732 और 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28, 1 29, 2 4 1 जा 4 और 2 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, देख लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 1 1 3, 8 6 ये पार्ट हुआ x, सॉरी 8 6 9 6 15, 6 4 10 11 4, ठीक है, 8 4 2 6 9 6 15 1 6 7 4 11 3 1 4, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है, ये रहा। इट मीन्स ये हो गया 41
0.568 माइनस 36, ठीक है। अब इसमें हम 36 माइनस कर देते हैं, 36 पॉइंट माइनस, तो 865.11 6 गया 5, ओके, तो 5.568, ठीक है। 8 6 5 11 6 गया 5 3 3 0, यानी यहां मिला मुझे 5.568, क्या है ये, मीटर है ना, तो मीटर, ये एक्स की वैल्यू, यानी एक्स क्या था, बीडी, और निकालना क्या था, ये तो निकालना था एक्स, किस हाइट से, किस हाइट से, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन, किस हाइट से ब्रोकन हुआ, यहां से 5.568 मीटर, ये एक्यूरेट निकला, अदरवाइज हम आंसर यहां भी तो कर सकते थे, है ना, ये भी रूट पे भी हम आंसर दे सकते थे, लेकिन ये आंसर हुआ, ठीक है। कोई डाउट है तो देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट डाउन है तो नोट डाउन करिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट सम, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस, है ना, ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, चलिए यहां पे एक टावर बनाते हैं, मान लिया ए बी क्या है, ए एंड बी टावर है, और ये, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के में 2 पॉइंट है, फ्रॉम बेस क्या है 2 पॉइंट्स, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लिया एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट से ये बन रहा है, दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, यानी एक ये और एक ये, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दिया है आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब द सम ऑफ 2 एंगल्स क्या होगा, 90 होना चाहिए, उसी को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना। तो लेट वन एंगल बी थीटा देन अदर विल बी 90 माइनस थीटा, यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इज इट क्लियर, ओके। इसको सी और डी नाम दे देते हैं, सी एंड डी, ओके। अभी इस क्या दिया है, कंप्लीटली, ओके। अब इसका डिस्टेंसेस दिया है ए एंड बी, 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ए एंड बी, मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर ए हो और ये डिस्टेंस बी हो, ठीक है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ ऑलरेडी, सॉल्यूशन क्या है, लेट क्या दी, ए बी क्या है, टावर, ए बी बी ए टावर है, क्या नाम है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। सो एंगल ए डी बी, इफ एंगल ए डी बी बी थीटा देन ए सी बी, देन एंगल ए सी बी विल बी 90 माइनस थीटा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, एंड डिस्टेंसेस क्या दिया है, इफ बी डी इज इक्वल टू ए देन, और बी सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ, ठीक है। चलिए अभी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर्स, यानी ये हाइट जो है ना, मान लीजिए ये हाइट क्या दिया है, h, लेट द हाइट बी h, तो हमें h इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए बी, रूट ए बी, है ना, देन द हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, ओके, रूट ए बी, हाँ, ओके। चलिए यहां से हम लेते हैं टेन थीटा लेते हैं, चलिए टेन थीटा इज इक्वल टू होगा ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी h बाय ए, ये h है हाइट और ये बेस a, है ना, और टेन थीटा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू, ओके। चलिए यहां तक हम स्टॉप करते हैं, यानी ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1। नाउ
ये एंगल लेते हैं, ये कौन सा एंगल था, इन ट्रेंगल ए डी बी, यानी ए बी डी में, ये वाला पार्ट हुआ। अभी इन एंगल ए बी सी में, नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट और ये बेस, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट क्या है H, बेस क्या है B। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। tan थीटा हुआ H बाय A और tan 90 माइनस थीटा हुआ H बाय B। ये दो इक्वेशन मुझे मिला। ओके, अभी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद करिए फॉर्मूला। हाँ, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज इक्वल टू H बाय B। इक्वेशन 2 ये रहा, ये वाला नहीं। ओके, चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2 क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा लेफ्ट साइड, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर क्या होगा H बाय A इंटू H बाय B। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं आप। हाँ ठीक, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू H बाय A इंटू H बाय B। और पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। हम लोग याद करिए स्टार्टिंग वाला लेक्चर, है ना। तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर बाय ए बी, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू रूट ए बी, और H क्या है, हाइट है, और रूट ए बी निकालना है, रूट ए बी मीटर्स। तो क्या हो गया, ये हाइट इज इक्वल टू रूट ए बी मीटर्स। तो यही तो निकालना था हमने। क्या क्वेश्चन था, एक टावर है और अर्थ से यानी हॉरिजॉन्टली क्या दो पॉइंट है सी एंड डी, वहां से कंप्लीमेंट्री एंगल टॉप ऑफ द टावर यहां से बनाता है, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ए है और यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस बी है। तो हमें हाइट निकालना है इसका, वो होना चाहिए, इट शुड बी रूट ए बी मीटर्स। तो हमने क्या किया, दोनों tan थीटा वाला लिया फॉर्मूला और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिया, और दोनों दो इक्वेशन मिला, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, और इस तरह से H इज इक्वल टू रूट ए बी मीटर्स। तो यहां तक देखिए कोई डाउट है, तो ये कंप्लीट है। अभी ये सारा चीजें, कितने सम हम लोग काफी सम ऑलरेडी किए है ना, तो ये सब बिल्कुल क्लियर है आप लोग के लिए, है ना। तो आप कुछ नोट डाउन करना है, कुछ देखिए, तो ठीक है, समझ में आया। अभी ये चीजें आपको समझ में तो आया, लेकिन क्या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो भी वीडियो बन रहा है उसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, प्रैक्टिस खूब करें, है ना। और बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें, और इसके बाद इस कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है वो सब लिखें, है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया ना, तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जैसे कि अभी मैं 10th का बना रहा हूं, सारा चैप्टर लेने वाला हूं, फिर 11th का बनाऊंगा, फिर 12th का बनाऊंगा, इस तरह से। और भी फिर हम छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8 उसका जो भी मतलब मैथ का फॉर्मूला है, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि एलसीएम है, एचसीएफ है, फिर मतलब डेसिमल का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, है ना। तो अच्छा लगता है तो शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद, ठीक।